हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। जियोग्राफी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जियोग्राफी में हम लगभग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सभी वर्ग को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे पॉपुलेशन जियोग्राफी हो, चाहे औद्योगिक जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल जियोग्राफी। सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, जिससे जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी में हम अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इसी संदर्भ में हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन जियोग्राफी प्रॉब्लम, कंसेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसकी पुस्तक है? पहला ऑप्शन जे डेमको की है, दूसरा ऑप्शन पीटर्स और लर्किन की है, तीसरा ऑप्शन सावर की है, ये सावर है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो किसकी पुस्तक है पॉपुलेशन जियोग्राफी प्रॉब्लम, कंसेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट? पीटर्स और लर्किन की पुस्तक है, पीटर्स और लर्किन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन एनालिसिस इन जियोग्राफी। क्या पॉपुलेशन एनालिसिस इन जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? कार्ल सावर की है, जेम्स की है, रॉबर्ट्सबुर्ग की है, या कोई नहीं? तो इसमें रॉबर्ट्सबुर्ग की पुस्तक है। क्या रॉबर्ट्सबुर्ग की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? क्या निम्न में कौन सही है? विश्व की 90% जनसंख्या, क्या विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थलीय भाग पर रहती है। पहला है विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थलीय भाग पर रहती है। दूसरा है विश्व के 90% स्थल पर 10% जनसंख्या रहती है। दो कथन है, इसमें बताना है कौन सही। पहला सही है, व दूसरा सही है, या दोनों सही है, या कोई सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। क्या ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है, यानी कि दोनों सही है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या 10% स्थल पर 90% जनसंख्या रहती है, तथा 90% जो स्थल है उस पर केवल 10% जनसंख्या रहती है। इसलिए कहीं जनाधिक्य की समस्या है, यानी कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जैसे बांग्लादेश, भारत, और कहीं पर बिल्कुल जनसंख्या नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत कम जनसंख्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया। भारत का घनत्व देखेंगे तो 382 है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो 2 या 7 है। बांग्लादेश का देखेंगे तो भारत से भी अधिक है। क्या भारत से भी अधिक है? तो ये दोनों कथन सही है। अगला देखते हैं, मानवीय निवास के लिए अनुकूलतम तापमान है। मानव शरीर के विकास के लिए या मानव निवास के अनुकूल के लिए कौन सा तापमान रेंज क्या होगा? सबसे अनुकूल तापमान 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या चौथा 4 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखेंगे सबसे अनुकूलतम इसमें क्या है, 4 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सबसे अनुकूलतम है। हटिंगटन ने, विद्वान है हटिंगटन ने बताया था कि 4 से 6 डिग्री तक जो मानसिक कार्य करने की क्षमता होती है सबसे उच्च होती है। क्या कार्य करने की क्षमता, मानसिक कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। और 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो शारीरिक श्रम के लिए अच्छा होता है। क्या शारीरिक श्रम के लिए अच्छा माना जाता है, ज्यादा गर्मी होगी तो काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत नीति या व्हाइट पॉलिसी किस देश से संबंधित है? क्या व्हाइट पॉलिसी किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है, भारत से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, या नेपाल से संबंधित है? तो श्वेत पॉलिसी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी कि वहां पर काले लोगों को क्या नागरिकता नहीं दी जाती है, काले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती। अब वर्तमान 21वीं शताब्दी में ऐसा भी कोई देश होगा जहां पर काले गोरे का भेदभाव सरकार स्तर पर बड़ा और सा लगता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी नीति है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है। क्या विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में? दूसरा, ये विश्व है, ये क्या है? विश्व की 10% जनसंख्या, ये जनसंख्या है, गलत हो गया है, विश्व की 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। क्या विश्व की 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है? तो इसमें बताना है दोनों सही है या गलत है। पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, या कोई नहीं सही। तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें स्थल
ज्यादा है, क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में सागर है, यानी स्थल कम है। तो सामान्य सी बात है कि जहाँ स्थल ज्यादा होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो पहला कथन सही होता है कि विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा कथन कि विश्व की 10% जनसंख्या केवल दक्षिण गोलार्ध में, ये भी सही है, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हुआ, दोनों सही है। क्या दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल की सभ्यता किस महाद्वीप को कहा जाता है? क्या चावल की सभ्यता किस महाद्वीप को कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, या चावल ने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? एशिया है, या यूरोप है, या अमेरिका है, या अफ्रीका है? तो देखेंगे एशिया को क्या बोला जाता है, चावल की सभ्यता बोला जाता है। एशिया को चावल की सभ्यता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश का घनत्व सबसे अधिक है? क्या किस देश का घनत्व सबसे अधिक है? भारत का, क्या भारत का, चीन का, पाकिस्तान का, या दक्षिण कोरिया का? क्या दक्षिण कोरिया का। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका है, दक्षिण कोरिया का। क्या दक्षिण कोरिया का सबसे अधिक घनत्व है। ठीक है, इन देश में दक्षिण कोरिया का सबसे अधिक घनत्व है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का घनत्व सबसे कम है? क्या किस राज्य का घनत्व सबसे कम है? अगर पूछा जाता है सबसे अधिक किसका घनत्व है तो बिहार का सबसे अधिक घनत्व है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाता है तो अरुणाचल को आप लगाएंगे। क्या अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भारत में। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के किस देश की जनसंख्या, क्या किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्या सबसे अधिक है। यहाँ पूछा क्वेश्चन क्या पूछा है, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक, इथोपिया की है, मिस्र की है, या कांगो की है, या नाइजीरिया की? तो नाइजीरिया की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक। अफ्रीका में नाइजीरिया एक देश है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस नदी के किनारे सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी अमेरिका में किस नदी के किनारे सबसे अधिक जनसंख्या का जमाव है? ऑप्शन पहला है मिसिसिपी, दूसरा हडसन, तीसरा लॉरेंस, और चौथा कोई नहीं। क्या ये कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हडसन जो नदी है, हडसन नदी के तट पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो हडसन आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया? क्या मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया? मेगालोपोलिस का मतलब होता है जैसे एक नगर होता है और महानगर। ठीक है, महानगर। तो महानगर से भी जो बड़ा नगर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस बोलते हैं। क्या मेगालोपोलिस बोलते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जीन गॉटमैन ने सबसे पहले क्या इसका प्रयोग किया था। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। क्या लिखा उसका, जियोग्राफी ऑफ टाउन्स। पुस्तक का क्या नाम है, जियोग्राफी ऑफ टाउन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉलीवुड किस शहर का नाम है? क्या हॉलीवुड किस शहर का नाम है? अब हॉलीवुड और बॉलीवुड दो है। तो बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड कह सकते हैं मुंबई। क्या बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, मुंबई की सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। जिस तरह बॉलीवुड मुंबई में है उसी तरह हॉलीवुड किस शहर में है, किस शहर में है? क्या किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, या लॉस एंजलिस में? तो लॉस एंजलिस में है। क्या लॉस एंजलिस में बॉलीवुड शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपास किस देश में पाया जाता है? क्या कंपास क्या है, एक घास मैदान है। क्या घास का मैदान है। ठीक है, तो ये किस देश में पाया जाता है? ठीक है, किस देश में पाया जाता है, ये है। ठीक है, सूडान में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, या कोई नहीं? तो कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील में पाया जाएगा। क्या ब्राजील में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के किस देश में जनघनत्व सबसे अधिक है? क्या दक्षिण अमेरिका के किस देश में जनघनत्व सबसे अधिक है? ब्राजील है, इक्वाडोर है, अर्जेंटीना है, या कोलंबिया है? क्या कोलंबिया है। ठीक है, तो किसमें सबसे अधिक है, इक्वाडोर जो है वहां पर सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व को बहुत से रूपों में विभाजित किया गया है। क्या बहुत से रूपों में विभाजित किया गया है, और ये सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो
उनको हम लोग देखते हैं। क्या? अब जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कितने क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। क्या? कितने क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, कम जनसंख्या रहती है, तो वहाँ घनत्व कम है, यानी जनसंख्या घनत्व कम है। अगर क्षेत्र छोटा है, अधिक जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो अंकगणितीय घनत्व जनसंख्या घनत्व आता है, कायिक घनत्व आता है, कृषि घनत्व आता है, आर्थिक घनत्व आता है और पोषण घनत्व आता है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। क्या? अंकगणितीय घनत्व कहलाता है कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय प्रदेश की कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल। दूसरा, प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। ठीक है। और दोनों हो सकता है या कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन जो आपका होगा वो सही होगा। क्या? पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपकी सही है। क्या? दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सा। ठीक है। यानी कुल जनसंख्या कहा जाए या प्रदेश की कुल जनसंख्या कहा जाए या देश की कुल जनसंख्या कहा जाए तो एक ही अर्थ लिया जाता है। ठीक है। और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। ठीक है। यानी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है और प्रदेश की कुल जनसंख्या है, उसको डिवाइड करके हम अंकगणितीय घनत्व निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कायिक घनत्व कहलाता है। कायिक घनत्व DIC में पूछा गया है, PGT में भी 2 बार पूछे गए हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। कायिक घनत्व में क्या होता है? कायिक घनत्व में होता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि। क्या? प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि, यानी जनसंख्या आपके पास अधिक है तो आपके पास कृषि भूमि भी अधिक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है लेकिन उनका क्षेत्रफल ज्यादा है, और क्षेत्रफल में ज्यादा है लेकिन उनके पास कृषि भूमि क्या है? कम है, कृषि भूमि कम है। ठीक है। अब भारत को देखें, भारत में जनसंख्या भी अधिक है और अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भूमि कम है, अमेरिका चीन से भूमि कम है, लेकिन अगर कृषि भूमि देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारत में है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें कृषि भूमि या मैदानों की अधिकता है। तो कायिक घनत्व किसे कहेंगे? प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा प्रदेश की कुल कृषि भूमि। क्या? प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय प्रदेश की कुल कृषि भूमि। ठीक है। दूसरा, प्रदेश की कुल जनसंख्या प्रदेश की कुल भूमि, तो ये तो गलत ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन आ सही होगा। क्या? आपका ऑप्शन आ सही होगा। आपको याद रखना है अंकगणितीय में क्या है? कुल जनसंख्या तथा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। कायिक घनत्व में क्या है? प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा प्रदेश का कुल कृषि भूमि। ठीक है। अब अगला देखते हैं, कृषि घनत्व कहलाता है। क्या? अब कृषि घनत्व, हमने अंकगणितीय घनत्व देखा और कायिक घनत्व देखा, अब कृषि घनत्व देखते हैं। ठीक है। अब कृषि घनत्व क्या होता है? अब इसमें कृषि में संलग्न, क्या? कृषि में संलग्न लोगों की जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि, इसको हम लेते हैं। क्या? कृषि पर आधारित जनसंख्या। जनसंख्या मतलब बहुत है, बहुत से नौकरी कर रहे हैं, बहुत से उद्योग में काम कर रहे हैं, सब लोग कृषि में तो काम कर रहे हैं, सब लोग कृषि में काम नहीं कर रहे हैं। तो कृषि घनत्व में हम क्या देखेंगे? कृषि में कितनी जनसंख्या काम कर रही है और कितना कृषि भूमि है। अगर कृषि पर आधारित कम जनसंख्या है, भूमि अधिक है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कृषि पर ज्यादा आधारित जनसंख्या है और कृषि भूमि कम है तो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे भारत में 50% लोग कृषि पर क्या निर्भर है? कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन कृषि भूमि अगर हम जनसंख्या के हिसाब देखेंगे तो बहुत कम है भारत में, इसलिए गरीबी की समस्या रहती है। अमेरिका में देखो, अमेरिका में लगभग सभी के पास भारत से ज्यादा भूमि है। भारत से 3 गुना लगभग बड़ा है अमेरिका, और जनसंख्या 3 गुना कम है। तो वहां पर कितना भूमि है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए वहां पर गरीबी क्या है? नगण्य है कह सकते हैं, या कम है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। क्या? कृषि आधारित जनसंख्या कितनी है और कृषि योग्य भूमि कितना है। अगला प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम आर्थिक घनत्व कहलाता है। क्या? आर्थिक घनत्व कहलाता है। अब आर्थिक घनत्व निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? देश की कुल संसाधन, यानी अब कुल संसाधन का मतलब जैसे कोई देश है, अब ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को लेंगे अगर, तो ऑस्ट्रेलिया में किनारे किनारे जो समुद्री तट है वहीं पर लोग रहते हैं, और जाएंगे मध्य क्षेत्र में तो वहां पर आदमी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सब क्या है, कह सकते हैं पूरा मरुस्थल टाइप का है।
तो उनके यहाँ केवल क्या पाया जाएगा, बालू एक संसाधन पाया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा देश देखो जैसे अमेरिका, अमेरिका के पास सारे संसाधन है, लोहा, तांबा, तेल, सब कुछ है। तो सारे संसाधन इसलिए देश का विकास या देश विकसित है। और कुछ देश हैं जहां पर आपको कोई संसाधन नहीं मिलेगा, क्या कोई संसाधन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आर्थिक घनत्व में क्या होगा, आर्थिक घनत्व में देश की कुल जनसंख्या तथा देश का कुल संसाधन, उसको हम देखेंगे। देश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय देश का कुल संसाधन। तो आपका पहला क्या होगा, पहला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोषण घनत्व किसे कहते हैं, क्या पोषण घनत्व किसे कहते हैं। अब आपके पास बहुत सारा क्या खेत है, बहुत सारा खेत है, लेकिन उसमें अनाज पैदा नहीं होता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या उसमें अनाज पैदा नहीं होता तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो खेत कहलाने लायक ही नहीं। अब इसमें पोषण घनत्व में क्या कहा गया है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या है और कितना आपके पास खाद्यान्न है, क्या कितना खाद्यान्न है। अगर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न है तो देश आत्मनिर्भर होगा और उसको बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो बाहर से क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। तो पहला आंसर इसका क्या होता है, सही होता है, प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल खाद्यान्न, ठीक है, कुल खाद्यान्न जितना कृषि क्षेत्र से उत्पादित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के क्रम में रखें। अब कुछ देश हमको जनसंख्या घनत्व के क्रम में रखना है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इन देशों में बांग्लादेश का होगा, या बांग्लादेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया होगा, और तीसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड होगा, और चौथे नंबर पर भारत होगा, ठीक है। तो ये क्रम आपका सही है, क्या ये क्रम आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पर भारत आ गया, तो भारत की जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश से कम है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश है, दक्षिण कोरिया की जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश से कम है, तो ये गलत हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, आपका सही है। सो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।